दोस्तों, आपने वीरता की गाथाएं तो सुनी होंगी, जिसमें सिपाहियों को परमवीर चक्र, महावीर चक्र, सेना मेडल, अशोक चक्र इत्यादि मिले हैं। 26 जनवरी एवं 15 अगस्त को आर्म फोर्सेस, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के वीर जवानों को, जो कि देश के बॉर्डरों को रक्षा करते हुए शहीद होते हैं, उनको वेरियस मेडल्स एवं अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, कुछ मरणोपरांत और कुछ जीवित में। बट क्या आपको पता है कि इन सब वीर सिपाहियों में से सबसे ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव कौन है? वो है सूबेदार चुन्नीलाल, जिनको सेना मेडल, वीर चक्र एवं अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। अशोक चक्र इनको मरणोपरांत मिला है। ये इंडियन आर्मी के सबसे हाईली डेकोरेटेड सोल्जर्स में है, चाहे वो अफसर हो, जेसीओ हो, जवान हो। नायब सूबेदार चुन्नीलाल भारतीय सेना में जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री 8 जैकलाई में भर्ती हुए थे। ये इनका जन्म हुआ था बदरवा, जो कि गांधारी पदर में भारा विलेज में अपने माता पिता शंकर दास और शुक्ला देवी के साथ डोडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू में रहते थे। इनको वीर चक्र और सेना मेडल से सम्मानित किया गया था और कुपवाड़ा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट से लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो मेरा गुजारिश है, थोड़ा सा समय निकाल के इस वीर के विषय में थोड़ा सा जानकारी जो मैं दूंगा उसको सुने और इनके प्रति आपके दिल में जो श्रद्धांजलि और रेस्पेक्ट बढ़ेगा वो इनके सामने नमन होने लायक है। 84 में चुन्नीलाल 8th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में ज्वाइन हुए और इन्होंने सियाचिन ग्लेशियर के कैद पोस्ट पे जब हमला होना था, जो कि लेटर ऑन बाना टॉप हुआ है, उसमें उन्होंने वॉलंटियर किया था और 21,153 फीट पे जब ये पोस्ट पे काबू करना था, ये नायब सूबेदार, लेटर ऑन सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन बाना सिंह के अंडर में इस अटैक में शामिल हुए और पाकिस्तानी इंट्रूजन के अगेंस्ट में लड़ाई किया और 6,500 मीटर पे ये जो हाईएस्ट पोस्ट है, जिसको उस टाइम पे कैद पोस्ट कहा जाता था, इस पे चढ़ के भारतीय झंडा लहराया है और इस पोस्ट का नाम उसके बाद से बाना पोस्ट हो गया है। नायब सूबेदार बाना सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था और उस टाइम सिपाही चुन्नीलाल को सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 1999 में पुंछ सेक्टर में जम्मू एंड कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के 12 इंट्रूडर्स, जो कि टेररिस्ट के भेष में इंडिया के सरहद को पार करके दाखिल हुए थे, उनसे उन्होंने जूझ के उनको मौत के घाट उतारा। उसके लिए उनको गैलेंट्री वीर चक्र दिया गया। उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स इन सोमालिया और सूडान में 2 टेन्योर्स भी काटे हैं और यहाँ पे उन्होंने काफी एग्जेम्पलरी करेज दिखाया है और उनके टीम को यूनिट साइटेशन यूएन फोर्स कमांडर से वेलर के लिए मिला था। इसके बाद 21 जून 2007 में चुन्नीलाल का प्रमोशन नायब सूबेदार को हो गया और 3 दिन बाद ही 24 जून 2007 में उनको कुपवाड़ा में एक पोस्ट का जिम्मा दिया गया, जो कि 14,000 फीट की ऊंचाई पे था और वहां से विजिबिलिटी काफी कम था एंड टेम्परेचर -5 डिग्री था और विजिबिलिटी 5 मीटर तक था। सुबह 3:30 बजे उन्होंने कुछ हरकत देखा और वो एलओसी के फेंस तक चेक करने गए और वहां जो सिपाही थे उनको तैनात किया और जैसे ही उन्होंने तैनात किया
दूसरे तरफ से फायरिंग आ गया और 1 घंटे तक फायरिंग चलता रहा और इसके दौरान इन टेररिस्ट ने घेर लिया था। तब तक रीइंफोर्समेंट भी आया है, बट चुनीलाल और हिज जो दस्ता था उन्होंने एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया इन इंट्रूडर्स को या टेररिस्ट को निकालने के लिए, और खुद सामने सेटिंग एन एग्जाम्पल लीड कर रहे थे अपने सिपाहियों को। और इसके दौरान ही एक बुशी पैच के पीछे से कुछ टेररिस्ट निकले और उन पे गोलियों का बौछार किया। इससे उनके पेट के जो फेफड़ियां हैं निकल गए और काफी ब्लड लॉस हुआ। बट इस घायल अवस्था में भी उन्होंने 2 और मिलिटेंट्स को मार गिराया और उसके बाद ही वीरगति को प्राप्त हुए। और इनके वीर एक्शन के लिए जितने टेररिस्ट थे उनको बाकी इनके दस्ते ने मौत के घाट उतार दिया। और इसी वीरता का नमूना दिखाने के लिए उनको अशोक चक्र, जो कि पीस टाइम में गैलेंट्री के लिए सबसे उच्चतम अवार्ड है, उससे उनको सम्मानित किया गया। और 26 जनवरी 2008 को उनकी पत्नी ने मरणोपरांत इस अवार्ड को रिसीव किया था। तो मेरा गुजारिश यही है कि कृपया इस वीर को एक सैल्यूट बनता है और इनके लिए हमारे दिल में रेस्पेक्ट और बढ़े। So such are the soldiers of the Indian Army who are guarding the frontier so that we all can see peacefully. So my salute to him and Jai Hind to you all. Keep listening to me so that I can give you more such tales of bravery. See you in my next video.